पहले में पहले नाम कर्म के उदय के अनुसार 5 काल हमने देखे। दोबारा देखते हम कौन कौन से काल है, हम देखेंगे उसको। देखो ये उदय स्थानों के काल कहा है, उदय स्थान नहीं कहा। उदय स्थानों में तो हम संख्याएं देखेंगे, कितनी प्रकृतियों का उदय होता है एट ए टाइम। यहाँ तो है पहला में पहला है कारमान काल, कितना है 1 से 3 समय। कब होता है ये? विग्रह गति में। एक समय किसको लगता है मालूम है? हाँ, बिना मोड़ वाला तो तात्काल पहुंचता है, उसके कारमान का योग होता ही नहीं। एक मोड़ वाले के एक समय के लिए यानी मोड़ के पहले कारमान का योग पाया जाता है, तब उसको लेना। जो डायरेक्ट पहुंचता है, जिसको हम रुजु गति या ईशु गति कहते हैं, तो उसके वो तो जो शरीर मिश्र काल में जो उदय रूप प्रकृतियां हैं वो डायरेक्ट शुरू हो जाती हैं, उसके कारमान काल नहीं होगा। जो डायरेक्ट मरकर एक ही समय में जहाँ जन्म लेना है वहाँ पहुँच जाता है और उसी समय में उसकी पर्याप्ति शुरू होती है। पर्याप्ति मालूम है कि नहीं मालूम? जीव एक भव से मरकर अन्यत्र चला गया तो वहाँ शरीर के, उस शरीर के योग्य वहाँ पहले में पहले आहार पर्याप्ति यानी परमाणु का ग्रहण होता है, वो आहार पर्याप्ति है, उसको वो रसरूप खलरूप परिणमाने चालू कर देता है। फिर शरीर पर्याप्ति होती है, फिर यानी सभी पर्याप्ति एक साथ शुरू होती है, उसकी पूर्णता क्रम से होती है। आहार पर्याप्ति पूर्ण हुई, फिर शरीर पर्याप्ति पूर्ण होगी, फिर इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण होगी, फिर श्वासोश्वास पर्याप्ति पूर्ण होगी, फिर भाषा पर्याप्ति पूर्ण होगी और फिर मन पर्याप्ति। संगी पंचेंद्रिय के लिए 6 पर्याप्ति होती है। जो संगी नहीं है तो द्विंद्रिय से लेकर असंगी तक 5 पर्याप्ति होगी, और जो एकेंद्रिय जीव है उनके 4 ही पर्याप्ति होगी। ख्याल में आती है? और जो लब्धियाँ पर्याप्त है उनके शुरू तो होती है जितनी है, परंतु एक भी पूर्ण नहीं होती। तो यहाँ ये जो नाम कर्म के अलग अलग उदय स्थान है, तो पहले में पहले कारमान काल देखा, यह है विग्रह गति में कि कोई जीव 1 मोड़ सहित जाता है, कोई 2 मोड़ सहित जाता है, कोई 3 मोड़ सहित। 3 मोड़ तो वो एकेंद्रियों में ही लगते हैं, क्योंकि वो अगर लोकाकाश के किसी एक कोने में है, नीचे है, तो उसको ऊपर डायरेक्ट बाहर से तो नहीं आ सकता, लोकाकाश के बाहर से, इसलिए उसको 1 मोड़ और लेना पड़ता है। बाकी ये पंचेंद्रिय आदि में 3 मोड़ नहीं लगते। तो 1 से 3 समय, इसका काल भी कितना है? 1 से लेकर 3 समय तक का। दूसरा है शरीर मिश्र काल, पर्याप्ति शुरू होने के समय से लेकर शरीर पर्याप्ति, दूसरी जो शरीर पर्याप्ति है वो पूर्ण होने के एक समय पूर्व तक, ये शरीर मिश्र काल कहने में आता है, जहाँ मिश्र का योग होता है। औदारिक मिश्र है या वैक्रिक मिश्र है, ये शरीर मिश्र काल है। तीसरा है शरीर पर्याप्ति काल, शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो चुकी है और आगे की अभी चल रहा है, तो वो भी अंतर्मूर्त है, ये भी अंतर्मूर्त, ये भी अंतर्मूर्त है। उच्छ्वास पर्याप्ति पूर्ण होते ही उच्छ्वास पर्याप्ति काल शुरू हो जाएगा और वो भी अंतर्मूर्त तक रहेगा, क्योंकि एक एक पर्याप्ति पूर्ण होते होते अंतर्मूर्त बीत जाता है। भाषा पर्याप्ति काल कितना है? शेष आयु प्रमाण, भाषा पर्याप्ति पूर्ण हो चुकी है, अब जितनी आयु बांध के आया है और जितनी आयु अभी बाकी है, भाषा पर्याप्ति पूर्ण हो चुकी, अब जितनी आयु बाकी है, करोड़ पूर्व की हो या नारकी में 33 सागर की हो, वो सबको क्या कहेंगे? भाषा पर्याप्ति काल। इतनी बात ख्याल में आती है? ये जो कालों के नाम हमने देखा है, ये काल अलग अलग जो है, किस काल में कौन से प्रकृतियों का उदय होता है, वो इसके आधार से हम बताएंगे। लब्धि अपर्याप्तों के लिए, हाँ बहुत अच्छा प्रश्न किया, हम देखेंगे। यहाँ नीचे लिखा भी है आपका प्रश्न है ना, लब्धि अपर्याप्तकों में इनके पर्याप्ति शुरू होती है कि नहीं होती है? होती है। उनके विग्रह गति में 1 या 2 3 समय लगेंगे कि नहीं लगेंगे? हाँ लग सकते हैं, तो उनके कारमान काल होगा और इनके शरीर मिश्र काल भी होगा, और शरीर मिश्र काल में इनका मरण हो जाता है। इनके कोई एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है, तो शरीर पर्याप्ति काल होने का सवाल ही नहीं है इनके।
तो उनके दो ही काल है, लब्धि अपर्याप्त उनके लिए दो ही काल है। एक है कारमाण काल यानी विग्रहगति का काल, और दूसरा है शरीर मिश्र काल।